हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा अभी एक खतरा बनी हुई है कोविड-19 के दौरान। कई ऐसे सिम्टम, कई ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं और कई लोगों ने इसमें जान भी गंवाई है। तो बात करेंगे इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस। ये ऐसी बीमारी है, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या है? एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो लोगों के शरीर में, आँख के पास कह लीजिए या फिर जबड़े में, इस तरीके से बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। तो इस बीमारी के बारे में मैंने आपको पूरा टॉपिक डाला है इंग्लिश में। जिन लोगों को हिंदी कम समझ में आ रही है वो उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैं आज इसको टॉपिक को पूरा डिस्कस करूँगी हिंदी में और बताऊँगी आपको कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसे इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। तो देखते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कि क्या बीमारी ये कहती है। इस समय पूरी दुनिया जब खतरनाक बीमारी कोविड-19 से जूझ रही है, हम सभी जानते हैं कि जब तक कोई कोविड-19 का प्रॉपर टीका विकसित नहीं हो जाता है तब तक सभी देश, एक केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे परेशान चल रहा है। तो कोविड-19 ही अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी जिसने बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट किया हुआ है। किसी भी देश की इकोनॉमी से लेके मानवीय चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो इसी समय में जब कोविड-19 से जूझ रही है, उसी समय सारी कंपनियां और तमाम देश इस बात पर लगे हुए हैं इसके इलाज के लिए कि इसकी वैक्सीन को तैयार किया जाए और वैक्सीन आसानी से मार्केट में लोगों तक पहुंचाई जा सके। कोविड-19 के बहुत सारे मरीजों में एक और बेहद गंभीर फंगल इन्फेक्शन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस फंगल इन्फेक्शन का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसी फंगल इन्फेक्शन का क्या नाम है? म्यूकोरमाइकोसिस। हाल ही में कोविड-19 के इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने बहुत से रोगियों में म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन की पुष्टि की है, जो कि किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देती है। जब इस तरीके का इन्फेक्शन किसी व्यक्ति के शरीर में हो जाता है तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसी को कहते हैं इसको ब्लैक फंगस या जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो टर्म है कई बार आपके लिए करंट अफेयर के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और ना केवल करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, किसी भी एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह म्यूकोरमाइकोसिस नामक फफूंद ये फंगी के कारण होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर उठाता है और आपसे पूछ सकता है कि म्यूकोरमाइकोसिस किसके कारण होता है, क्या है। उसमें आपको 2-4 ऑप्शन दे देंगे, फंगल इन्फेक्शन है और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोविड के दौर में कोरोना के मरीजों के लिए नई जानलेवा मुसीबत के रूप में ये बीमारी देखी जा रही है। सीडीसी, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके अनुसार अगर बात करते हैं तो यह दुर्लभ लेकिन गंभीर फंगल संक्रमण श्लेष्मा के रूप में जाने वाले सांचों के समूह के कारण होता है। ये सांचे प्राकृतिक रूप से वातावरण में मौजूद होते हैं। दिस रेयर बट क्रिटिकल फंगल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स नोन एज म्यूकोरमाइकोसिस। दीज मोल्ड्स आर प्रेजेंट नेचुरली इन द इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ें आपको देखने में समझ में आ रही हैं कि सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसके अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन इसकी दी गई है। सीडीसी ने इसकी डेफिनेशन को बताया है। यद्यपि सीडीसी के अनुसार ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये कंटेजियस नहीं है, मतलब फैलने वाली बीमारी वैसे नहीं है, ये एक इन्फेक्शन है। हालांकि जो लोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर चुके हैं या जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो चुका है, उनके लिए श्लेष्मा नली, म्यूकोरमाइकोसिस स्पोर्स के छिद्रों में सांस लेने या फेफड़ों या फिर साइनस में संक्रमण हो सकता है। कई बार कोविड-19 के दौरान ये चीज़ देखी जा रही है मरीजों में कि कोविड-19 के लिए मरीज ठीक हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। दिल्ली में हाल ही में एक ऐसा केस आया जिसमें व्यक्ति हॉस्पिटल आया, उसने दिखाया अपने आप को और कोविड-19 के दौरान वो ठीक भी हो गया, लेकिन वापस जब घर पहुंचा तो 1 हफ्ते के बाद उसकी नाक में कुछ उसे जकड़न या फिर कहते हैं ना कफ जैसा लगा, तो वो दोबारा दिखाने के लिए आया और डॉक्टर ने रस्ट टाइप का कुछ जमा हुआ उसकी नाक में देखा, तो इसके लिए उसका इलाज किया गया और ये जो थेरेपीज़ वगैरह हैं इसके लिए एंटी फंगल थेरेपी वो उसको दी गई हैं।
तो ये बहुत खतरनाक बीमारी भी है अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो, जो शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकती है। शरीर के किसी भी भाग में एक फंगल इन्फेक्शन जैसा हो सकता है। सीडीसी ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि ये संक्रामक बीमारी नहीं है, मतलब ये कंटेजियस नहीं है। जैसे कि कोविड-19 क्या है, छूने से, या फिर छूने से तो क्या, अगर किसी व्यक्ति ने छींका है और उसने हाथ अगर किसी और से शेक कर लिया तो इस तरीके से ये फैलती है, पर ये ऐसी नहीं है। इसलिए इसे डरना नहीं है, लेकिन इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है जिससे सही समय पर इलाज इसका मिल सके। आमतौर पर यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? नाक से। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और बीइंग ह्यूमन आपको जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो धीमे धीमे आँखों तक भी फैल सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस आँख की पुतलियों के आसपास के इलाके को लकवाग्रस्त कर देता है। जो आपकी आंख होगी उसके आसपास का जो एरिया होगा, यहाँ पर काफ़ी सूजन सी आ जाती है और एकदम सुन्न हो जाता है, उसको वहाँ पर कोई सेंसिटिविटी नहीं बचती है और इससे आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ब्लैक फंगस। इसका नाम क्या पड़ा? ब्लैक फंगस। इसी के कारण दिया गया है इसका नाम, क्योंकि आंखों की रोशनी चली जाती है। गंभीर स्थिति में संक्रमण नाक और जबड़े की हड्डियों में भी पहुंच जाता है। अगर संक्रमण बहुत बढ़ गया है तो जौ की जो हड्डी होगी उसमें भी पहुंच जाएगा और 15 दिन में अथवा सही समय पर अगर इलाज नहीं मिल पाता है तो ये ब्रेन को भी हार्म कर देता है, ब्रेन को भी क्षति पहुंचा देता है, जिससे लगभग 50% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन बॉडी में अगर किसी तरीके का है, मैंने यहाँ पर इमेज नहीं लगाई है कोई भी, क्योंकि नेट पर काफ़ी अजीब सी इमेजेस हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की बीमारी है इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। ये भले ही फैलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सही समय पर इलाज मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट, इसके उपाय क्या क्या हैं। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो शुरुआत में जल्द लक्षण सामने आने के बाद मरीज को डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसके लिए इंतज़ार ना करें ताकि डॉक्टर इसको समझ सके और देख सके कि क्या ये किस चीज़ के लक्षण हैं। अगर मरीज की नाक में अवरोध, जैसे कहते हैं नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, उत्पन्न हुआ हो, आँख या गाल में सूजन दिख रही हो, नाक में काला सूखा क्रस्ट बनने लगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये इसके क्या है? ये इसके लक्षण है। आपको अगर समझने के लिए कि अगर ऐसा किसी व्यक्ति को लग रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन लक्षणों को देखने पर यदि डॉक्टर को लगता है कि मरीज को म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हुआ है तो वे तुरंत इसकी बायोप्सी करके एंटी फंगल थेरेपी का इलाज शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मैंने बताया आपको कि कंडीशन गंभीर होती चली जाएगी। इसके इलाज में एंटी फंगल दवाएं उपयोग की जाती हैं। इन दवाओं के नाम हैं एम्फोटेरिसिन। पहली दवा का क्या नाम है? एम्फोटेरिसिन वी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी दवा का नाम है इसोवोकोजोल, ये भी यूज़ की जाती है। हाल ही में FDA द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। बहुत गंभीर परिस्थिति में सर्जरी की भी आवश्यकता होती है और सर्जरी भी की जाती है, जिसमें नेजल कैविटी और मस्तिष्क के संक्रमित ऊतक, जिसे कहते हैं इन्फेक्टेड टिश्यूज, को हटाया जाता है। हालांकि सर्जिकल जो थेरेपी है वो बहुत ही कठोर है। आप समझ सकते हैं कि अगर मस्तिष्क की वैसे भी थेरेपी की अगर बात करी जाए या फिर जो इलाज है इन सब चीज़ों की बात करी जाए तो अगर टिश्यूज ये हटाए जाते हैं तो माइंड वैसे भी बहुत सेंसिटिव है और अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो भी व्यक्ति कहीं कोमा में जा सकता है या बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें तालू, नाक, गुहा या आँख की संरचना को हटाने का काम भी हो सकता है। कितनी ज़्यादा देखा जाए बीमारी कितनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया म्यूकोरमाइकोसिस फंगल संक्रमण क्या है, इन्फेक्शन क्या है, उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।